सो हाय एवरीवन, दिस इज विकास गुप्ता एंड वाचिंग आवर चैनल मॉर्निंग बैच। बच्चों, आज हम लोग जो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है उसके हम लोग डेरिवेशंस को समझेंगे। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। अगर इसके टर्मिनोलॉजी को नहीं मालूम तो हम लोग डेरिवेशंस के बीच में ही समझेंगे। v आपका फाइनल वेलोसिटी होता है, u इनिशियल वेलोसिटी होता है, t टाइम होता है। ठीक है, एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है ये वैलिड है। ये इसको आप नोट बना के लिख लीजिए, ये वैलिड है ओनली एंड ओनली व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। नहीं तो आपका ये वैलिड नहीं है। आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। मतलब मान लीजिए कि कोई इक्वेशन, मान लीजिए कोई बॉडी मोशन कर रही है, अगर वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से हो रही है तो वो पूरे टाइम में जो जिसमें आप कंसिडर कर रहे हो ये सारे इक्वेशन ऑफ मोशन, उसमें 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही जाए। अगर 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से है तो 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही जाए, कभी भी ये ना बदले। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक बच्चों, तो बिना देरी किए चलिए हम लोग पहले इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं। v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, v बराबर u प्लस ए टी। तो देखिए, जो हम लोग फंडामेंटल जानते हैं, एक्चुअली क्या इक्वेशन ऑफ मोशन तो आपके बच्चे वही है, dv बराबर dv बाई dt बराबर a। ये तो एक स्पेशल केस हो गया ना, कि जब क्या हो गया, एक आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो dv बराबर dt, मान लीजिए वेलोसिटी को हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है बच्चों, एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखिए यहीं से इंटीग्रेट वगैरह करेंगे। अगर आपको हेल्प के लिए चाहिए तो पुरानी वीडियोस मेरी है जिसमें आप देख सकते हो। तो dv बाई dt बराबर a हो गया। ठीक है, तो dv हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, a dt। क्लियर, और दोनों तरफ मैंने इंटीग्रेट कर दिया। क्लियर बच्चों। अब देखिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में इसलिए नहीं लगा रहा हूं क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल बनने वाला है। तो पहले आप सपोज कर लीजिए कि कोई बॉडी मोशन कर रही है। ठीक है, सपोज कर लीजिए कि पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, यहां से मोशन करना चालू की तो यहां पर आपकी जो है u हो जाएगी बच्चों क्या, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, मैं नॉमेनक्लेचर कर दे रहा हूं, u आपकी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और थोड़े समय बाद ये इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v आपकी हो गई फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर, v हो गई आपकी फाइनल वेलोसिटी। a आपका एक्सेलरेशन थोड़ी देर के बाद अचीव हो जाएगा जो कि कांस्टेंट होगा, इसमें तो बताने वाली कोई बात नहीं है। और t बच्चों ध्यान दो कि वो टाइम है जिस टाइम ये आपका कंसिडर हुआ है a कांस्टेंट। ठीक है, तो देखिए, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो बच्चों जिस वेरिएबल को आप इंटीग्रेट करते हो ना, उसी के हिसाब से आप लिमिट्स भी पुट करोगे। जो लिमिट्स है वो वेरिएबल के हिसाब से पुट करोगे। तो dv को आप इंटीग्रेट कर रहे हो, मतलब कि वेलोसिटी को आप इंटीग्रेट कर रहे हो, तो आपकी इनिशियली क्या थी। ठीक है, यहां पर क्या होता है, इनिशियल लिमिट, यहां पर क्या होता है, फाइनल लिमिट। ठीक है, ये बात तो आपको क्लियर होगा। वहां पर शुरुआत में इनिशियल लिमिट होता है और उसके बाद फाइनल लिमिट होता है। मैं इसको डिफरेंट पेन से कर दे रहा हूं। तो इनिशियल लिमिट आपकी क्या होगी, इनिशियल मतलब कि वेलोसिटी जो भी है वो आपकी इनिशियल क्या होगी, u होगी। ठीक है, और थोड़े समय बाद वो वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई। ठीक बच्चों, उसी तरीके से देखिए कि ये जो आपका डेरिवेटिव है वो आपका टाइम के रिस्पेक्ट में है, तो आपको टाइम के रिस्पेक्ट में करना है, लिमिट पुट करना है। तो जब इनिशियल वेलोसिटी मतलब कि जब शुरू हुई थी बॉडी मोशन करना, तो उस समय टाइम क्या था, 0 था, और थोड़ी देर बाद समय क्या हो गया, t हो गया। तो यहां पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो इसको आइए हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। dv का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, आपका v होता है। ठीक है, और इस पे हम लोग क्या लगा देते हैं, फाइनल लिमिट, इनिशियल लिमिट। ठीक है, अब देखिए एक्सेलरेशन मैं शुरू से कह रहा हूं कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन बाहर हो जाएगा, और dt का जो इंटीग्रल हो जाएगा t हो जाएगा, और इस पे भी लिमिट लगा दिया मैंने 0 से t तक। ठीक है, सिंपल इंटीग्रेशन है, पिछली वीडियो मैंने बताया था। अब देखिए क्या हो जाएगा, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, तो v माइनस यू बराबर a t माइनस a इंटू 0। ठीक है, लोअर लिमिट रख दिया, तो v माइनस यू बराबर ए टी हो गया, ये टर्म तो 0 हो गया। तो v बराबर ये u इधर चल जाएगा, u प्लस ए टी। ये हम लोग पहला इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर लिए। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर कैसे याद करेंगे, तो देखिए ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है इसमें देखिए v दिख रहा है आपको, t दिख रहा है, ठीक है, a दिख रहा है। तो आप यहां से स्टार्ट करोगे, बस ये लाइन याद रखना, उसके बाद तो आप इंटीग्रेट कर लोगे, dv बाई dt बराबर a। ठीक है, अब देखिए दूसरा हम लोग डिराइव करते हैं, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s बराबर
यू टी प्लस हाफ, ठीक है, ए टी स्क्वायर। अब देखिए कि बच्चों यहाँ पर आपका एस है, एस मतलब कि आपका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है। तो जो चीज आपका है उसी से डिराइव करोगे। एस की बात आ रही है, कुछ टी की बात आ रही है, तो हम लोग चलिए जो जानते हैं वो लिखते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं, डी एस बाई डी टी जो देता है वो क्या देता है बच्चों, आपका वेलोसिटी देता है, ठीक है, यही तो जानते हो। तो डी एस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हम लोग वी डी टी लिख सकते हैं। चलिए भाई, अब क्या करते हैं, डी एस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए अभी मैंने v बराबर u प्लस ए टी को बताया, ठीक है, यही तो था ना फाइनल जो आपकी वेलोसिटी की टर्म्स होती है, u प्लस ए टी भी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो इस v की जगह आप u प्लस ए टी भी लिख लो, कोई बात नहीं, और उसके बाद पूरे पे dt हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, चुपचाप इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। फिर यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की बात नहीं है क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है, ठीक है। अगर मान लीजिए बॉडी मोशन करता है a से b तक, सिंपल, तो आपका u से चला, फाइनल वेलोसिटी v हुआ, और इस बीच में आपका s डिस्प्लेसमेंट तय किया और समय t लगा और a कांस्टेंट रहा। इतनी बातें हुई, ये आप डायग्राम जरूर बना देना जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स मिले। तो अब बताइए कि जब कोई चीज स्टार्ट होती है, इस वेरिएबल की बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो वो शुरुआत में इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या रही होगी, 0 रही होगी, ठीक है, लिमिट्स को मैं डिफरेंट पेन से कर दे रहा हूँ, 0 रही होगी। और जब वो थोड़े दूर बाद समय पहुंचा तो कहाँ डिस्प्लेसमेंट हो गया, s हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए टाइम की बात हो रही है, तो शुरुआत में जब आदमी चला होगा तो क्या होगा, टाइम 0 होगा, और कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, टाइम t हो जाएगा, ठीक है। तो अब तो केवल मैथमेटिक्स है। देखिए ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, s हो जाएगा, लिमिट लग गया 0 टू s, बराबर इसको क्या करते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव, तो u dt कर लो बच्चों, और प्लस इंटीग्रल a dt कर लो, ठीक है। समय इस पे चढ़ा दो 0 टू t और 0 से t, ठीक है, ये आप सॉल्व कर लो, ये क्या हो जाएगा, s माइनस 0, ठीक बच्चों। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी जो शुरुआत में पार्टिकल को मिली वो तो कांस्टेंट थी, तो ये आपका हो जाएगा u इंटीग्रल dt 0 से t, और ये हो जाएगा a, देखिए कांस्टेंट है, मैं शुरू से कह रहा हूँ ये कांस्टेंट है, तो a आपका बाहर हो जाएगा, और फिर ये a dt, ठीक है, सॉरी ये a t dt है ना बच्चों, देखो a t dt है, तो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, ये आपका क्या हो जाएगा, a t dt, a t dt, ठीक है, a बाहर हो जाएगा तो ये t d t हो जाएगा, और ये भी आपका 0 से t, ठीक है। तो केवल आपको ये परफॉर्म करना है, तो आपका देखिए क्या हो जाएगा, s हो जाएगा, u हो जाएगा, और dt का इंटीग्रल क्या होता है, dx का इंटीग्रल x होता है, तो dt का इंटीग्रल आपका t होता है, ये हो गया 0 और ये हो गया t, ठीक है, प्लस a t dt का क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर भी 0 टू t, तो s बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ut माइनस u इंटू 0 हो जाएगा, वो तो ut ही बचेगा बच्चों, ठीक है। t को जब आप t रखोगे एक बार माइनस 0 रखोगे तो 0 की बात तो है ही नहीं क्योंकि t की वैल्यू 0 हो जाएगी, और प्लस सिमिलरली यह क्या हो जाएगा, a t स्क्वायर बाई 2, फाइनल लिमिट रखोगे, ठीक है। अब माइनस देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, फिर इसको रब कर दूंगा, a इंटू 0 स्क्वायर बाई 2, उसको लिखने का मतलब नहीं, वो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ से आपका डिराइव हो गया, जहाँ की s डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, और टर्मोलॉजी है a कांस्टेंट है, ये हमेशा याद रखना, ठीक बच्चों। अब हम लोग चलते हैं तीसरे इक्वेशन मोशन में, जो कि है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। देखो बच्चों पिछले वीडियो में मैंने इसका डेरिवेशन कराया था, जो बच्चे नहीं देख पाए इसको यहाँ देख सकते हैं। देखिए एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dv बाई dt, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और इस पे न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आता है, इसको आप मिस मत कीजिएगा। एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिखते हैं, dv बाई dt, ठीक है, तो इसको मैं ds ऊपर और ds नीचे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो एक्सेलरेशन बराबर जो ये ds बाई dt है, इसको मैं एक साथ लिख लेता हूँ, केवल रीअरेंज कर रहा हूँ, ds बाई dt, और dv बाई ds इसको मैं अलग लिख ले रहा हूँ, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, ds बाई dt को हम लोग क्या लिख सकते हैं, v, और dv बाई ds को आप एज इट इज लिख दो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेलरेशन बराबर v dv बाई ds, ठीक है। अब देखिए इसकी बात यहाँ क्यों आई,
क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई भी चीज़ डिराइव करने के पहले आप देखिए कि इसमें क्या-क्या चीज़ है। देखिए इसमें ए है, एस है, वी है, यू है, कहीं टी की बात हो ही नहीं रही है। तो ये एक्सप्रेशन वहाँ इंपॉर्टेंट होता है जहाँ पर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की बात होती है, टाइम का कोई लेना-देना नहीं होता है। ठीक है? तो हम लोग आते हैं अपने डेरिवेशन पे। ठीक है? तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। ए बराबर क्या हो जाएगा? वी डीवी बाई डीएस। ठीक बच्चों? अब क्या करो? ए डीएस यहां लिख लो और वी डीवी यहां लिख लो। ठीक है? रीअरेंज कर दिए। इसको यहां इंटीग्रेट कर दो, इसको यहां इंटीग्रेट कर दो। अगेन ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाओ क्योंकि ये क्या है? आपका डेफिनेट इंटीग्रल है। ठीक? अब देखिए कि यहां पर क्या है? डीएस है, तो वेरिएबल हमारा क्या है? एस है। सिमिलरली वही डायग्राम ए से बी चला तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी v है, एक्सेलरेशन a है और डिस्प्लेसमेंट s है। तो जब शुरुआत में कोई चीज चले, देखिए लिमिट्स पुट करने का भी एक कला है। जब आप ds इंटीग्रेट करोगे तो लिमिट्स कैसे पुट करोगे? शुरुआत में डिस्प्लेसमेंट क्या थी? 0, बाद में डिस्प्लेसमेंट क्या थी? s। ठीक है, अब यहां पर v को इंटीग्रेट कीजिए। तो शुरुआत में वेलोसिटी क्या थी? u, बाद में वेलोसिटी क्या थी? v। ठीक है, अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। a कांस्टेंट है, a बाहर हो जाएगा, ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा और ये 0 टू s। ठीक है, v dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों? v स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और लोअर लिमिट आपकी u हो जाएगी और फाइनल लिमिट आपकी v हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए a s माइनस a इंटू 0। चलिए मैं पूरा कर दे रहा हूं। अब देखिए पहले फाइनल लिमिट रखोगे तो v स्क्वायर बाई 2, उसके बाद आप लोअर लिमिट रखोगे u स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो देखिए अब ये 2 आप एलसीएम लोगे इधर चल जाएगा, ये तो 0 टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो as है तो 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है, अगर आप दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 2s हो जाएगा और ये 2 कैंसिल होकर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हो जाएगा। तो v स्क्वायर रीअरेंज करने के बाद u स्क्वायर प्लस 2as, ये आपका डेरिवेशन हो गया बच्चों। क्लियर? तो है बहुत इजी। केवल आप क्या करोगे, जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन है उससे डिराइव करोगे क्या क्या चीज। जैसे वी यू है तो आप ये वाला यूज करोगे। ठीक है, जहां टी है वहां डीवी बाई डी टी यूज करोगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो वाकई बहुत अच्छा लगा तो मैक्सिमम लोग से शेयर कीजिएगा और अब तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब न किया हो, इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग।